सो प्यारे विद्यार्थियों, अज असी अध्यापन दी विशेषतावां बारे पढ़ांगे। अध्यापन सानू बहुत कुछ सिखाउंदा जां असी अध्यापन तो असी बहुत कुछ सीखते हैं। अध्यापन तो सानू सूचना मिलती है। अध्यापन तो असी बहुत सारे ढंग तरीके सीखण दे सानू मिलते हैं। अध्यापन दियां विशेषतावां, अध्यापन दियां विशेषतावां दे विच जिहड़ी सब तो पहली विशेषता है अध्यापन दी वो हैगी है सूचना प्रदान करना। जिहड़ी पहली विशेषता अध्यापन दी वो हैगी है सूचना प्रदान करना। जैसे हम ये भी कह सकते हैं अपने विद्यार्थियों को नवी जानकारी देनी, अपने विद्यार्थियों को कोई नवा ज्ञान देना, या कोई नवी कह लो कि कोई नवी खोज, कोई नवी गल, कोई नवा अनुभव, सो वो विद्यार्थियों को देना। हुण सूचना दे विच असीं कहते कि सानू जो भी सानू एक अध्यापक तो सीखण नूं मिलदा है उस दे विच बहुत सारियां कहानियां, बहुत सारे हर विषय के मुताबिक होंदा है कि असीं किसी विषय दे विच किसी कहानियां दे रूप दे विच, किसी विषय दे विच असीं किसी आर्टिकल दे रूप दे विच, किसी दे विच असीं कोई काव्य रचना दे रूप दे विच, सो अलग अलग विषय ने। हरेक विषय के विच या हरेक अध्यापक के द्वारा वो अध्यापन के दौरान कि सानू सूचना प्राप्त होती है। भाव चाहे वो इतिहास के बारे होवे, जां हो भविख के बारे होवे, जां हो वर्तमान के बारे होवे, सो असीं वो किसी ना किसी रूप दे विच जिहड़ी सूचना है जाकर एक नवा ज्ञान है वो सानू मिलता है कि असीं वो तो कुछ ना कुछ जान के वो तो कुछ ना कुछ सीख के जिहड़े अपने ज्ञान नूं अपने दिमाग के अंदर उसनूं संभाल के रखते हैं। असीं कुछ जिहड़ी उहदे विचों सानू जिस कह लो कि जिस जानकारी दे विच जां जिस सूचना दे विच सानू ज़्यादा दिलचस्पी हुंदी है उसनूं जिहड़े सिखियार्थी ने वो ज़्यादा दिलचस्प तरीके दे नाल अपने दिमाग दे विच उसनूं रखते हैं, जिस दे नाल की हुंदा है कि वो क्योंकि उन्हां दे विच उन्हां दी दिलचस्पी ज़्यादा हुंदी है ते उसे नाल दिलचस्पी जिस सबजैक्ट दे विच जिस जानकारी दे विच उन्हां नूं हुंदी है उहदे नाल संबंधित विद्यार्थी के दिमाग के विच कोई ना कोई जिहड़े प्रश्न ने वो पैदा होते रहते हैं। इस तरह जिहड़ी अध्यापन जिहड़ी प्रक्रिया है वो होर भी ज़्यादा कह लो कि एक स्पष्ट ते सौखी हो जाती है। सो असीं गल करिए पहली विशेषता जिहड़ी अध्यापन दी आ उहदी यही विशेषता कि वो नवी जानकारी नवी सूचना जिहड़ी वो अपने विद्यार्थियों को प्रदान करती है। हुण असीं अगली विशेषता की गल करिए जिस दे विच होवे सिखना उत्पन्न करना, जाकर सीखन उत्पन्न करना। सीखन उत्पन्न करना। और सीखन उत्पन्न करना जिहड़ा ये अध्यापन की बहुत बड़ी विशेषता है। असीं पहला गल कीती कि अध्यापन सूचना प्रदान करता है, नवा ज्ञान दिंदा है और नवी जानकारी दिंदा है अध्यापन। हुण अध्यापन जिहड़ी प्रक्रिया है वो सीखना उत्पन्न करती है। जिस तरह कोई अध्यापक ने सानू कोई नवी जानकारी दी है, चाहे वो कहानी रूपी होवे जां कोई होर कोई जानकारी होवे, और वो जानकारी है जिहड़ी जदों असीं प्राप्त कर लैंदे हां तो उस जानकारी नाल संबंधित साडे दिमाग दे विच जां सिखियार्थियों के दिमाग दे विच कोई ना कोई प्रश्न पैदा हो जाता कि ये क्यों होया जी, ये किवें होना चाहिए, ये कित्थे होया, ये कदों होया। सो ये जिहड़ा प्रश्न है जिहड़ा सिखियार्थियों के दिमाग दे विच पैदा हुंदा है उस दे नाल की हुंदा है कि वो प्रश्न जदों सिखियार्थी ने जिहड़े वो अध्यापक तो पुछदे ने जां अपने जिहड़े सहपाठी हुंदे ने उन्हां तो पुछदे ने, तां उन्हां नूं ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ
उत्तर है वो मिल जाता है। वो उत्तर मिलने के नाल की होंदा है कि उन्हां दे विच ਜਦੋਂ प्रश्न पैदा होता तो उन्होंने सीखण उत्पन्न होता। किसी ने एक कहानी सुना रहा तो उस कहानी के उस घटना का जिक्र कर रहा, किसी विद्यार्थी ने पूछे कि ये घटना कदों की है, तो वो जो कदों की है उसका प्रश्न होगा वो सीखना उत्पन्न होया, भाव उन्हें सीखण की जिज्ञासा सी वो अंदर या वो जानने की इच्छा सी, वो अंदर सीखना उत्पन्न हो गया। सो अध्यापन है जोड़ा वो ਵੱਖ-ਵੱਖ पद्धरां ते ਵੱਖ-ਵੱਖ कह लो कि खेत्रां दे विच जां ਵੱਖ-ਵੱਖ विषय खेत्र दे विच की वो सीखना उत्पन्न करता रहता है। भाव सिखियार्थियों के दिमाग दे विच है जिहड़ा एक प्रश्न पैदा करने की जिहड़ी काबलियत है तो वो पैदा करता अध्यापन। सो अगली विशेषता हैगी आ अनेक क्रियावां दा मिश्रण अध्यापन की। अनेक अध्यापन जो उस कोई एक क्रिया नहीं होंगी, जिस तरह बोलने की क्रिया है या पढ़ने की क्रिया है या प्रश्न पूछने की क्रिया है, एक क्रिया नहीं होती, अनेक क्रियावां जिहड़ियां अध्यापन के दौरान होंदियां ने। जिस तरह प्रश्न भी पूछे जाते हैं, अध्यापक द्वारा संबोधन भी किया जाता है, कई जगह विद्यार्थियों द्वारा संबोधन किया जाता है और कई तजर्बे ने एक्सपेरीमेंट ने जो भी किए जाते हैं अध्यापन के दौरान। कई बार अध्यापन के दौरान होर संबंधित क्रियावां ने जो की जाती ने कि किसी न किसी टाइप की कह लो कि अपना कोई तस्वीर दिखाना, कोई फिल्म दिखाना, इस तरह की बहुत सारी क्रियावां ने अध्यापन के दौरान की जाती। पर इत्थे असीं गल करिए कि जो असीं इन्हां विशेषतावां के बारे पढ़ते हैं जानकारी दसदी कि परंपरावादी ते आधुनिक जिहड़ियां अध्यापन क्रियावां ने उन्हां दे विच कुछ ना कुछ अंतर समझिया जाता है, क्योंकि हुण एक तकनीकी युग होने के कारण जिहड़ियां क्रियावां ने उन्हां दे विच वाधा होया परंपरावादी क्रियावां दे नालों जिहड़ियां हुण दीयां अध्यापन क्रियावां ने उन्हां दे विच वाधा होया। सो अध्यापन के दौरान बहुत सारियां क्रियावां ने जिहड़ियां वो कीतियां जांदियां ने, कोई एक क्रिया जिहड़ी वो नहीं की जाती है। अगली इसकी जिहड़ी असीं गल करिए विशेषता की वो है कि स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है। अध्यापन है जिहड़ा ये अपने आप दे विच स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है। अध्यापन स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं। अध्यापन स्वतंत्र प्रक्रिया किवें नहीं हैगी कि अध्यापन जो अध्यापन प्रक्रिया चल रही होंदी है उस दे नाल सीखण प्रक्रिया भी चल रही होंदी है। केवल अध्यापन प्रक्रिया अपने आप दे विच पूर्ण इस करके नहीं हैगी क्योंकि एक अध्यापक जो क्लास दे विच अपनी श्रेणी कमरे दे विच आउंदा ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ, ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਸੋ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ। दूसरी गल अध्यापन के लिए विषय सामग्री होनी चाहिए। अध्यापक के कोल कुछ ना कुछ दसण के लिए जानकारी होनी चाहिए है, कोई ना कोई जानकारी उहदे कोल होएगी, कोई ना कोई उहदे कोल विषय होएगा, कोई ना कोई उहदे कोल कोई विषय होएगा, उहदे कोल कुछ अपने विद्यार्थियों को दसण नहीं होना चाहिए, फिर ही अध्यापन होएगा। और उसके कोल सामग्री विषय सामग्री होनी चाहिए, उहदे नाल नाल उहदे कोल जिहड़े सिखियार्थी ने वो भी होने चाहिए, उन्होंने तो बिना कि अध्यापन वो नहीं हो सकता। ये अपने आप की विशेषता है भी ये एक स्वतंत्र प्रक्रिया नहीं है, ये सीखण ते विषय सामग्री ते निर्भर है। सो इसकी अगली विशेषता की गल करिए तो उस दे विच आउंदा परिवर्तनशील प्रकृति। परिवर्तनशील प्रकृति
ਹੁਣ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਧਿਆਪਨ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸੀਂ ਢੰਗ ਖੋਜ ਲਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਪਨ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਨ ਇੱਕ ਕਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਧਿਆਪਨ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਨ ਵਿਗਿਆਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ, ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਧਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਣ ਉਤਪੰਨ ਕਰਨਾ, ਅਨੇਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਅਧਿਆਪਨ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਨਾਰਥੀ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਸੂਚਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਣ ਅਧਿਆਪਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਜਵਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੋ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ। ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਯੋਜਨ,
कि एक तरह की एडजस्टमेंट करनी कि भाव कि जिहड़ा अध्यापन है ਉਹਦੀ एक अपनी विशेषता है कि वातावरण के अनुकूलित ਜਾਂ अपने वातावरण के अनुकूलित होना विद्यार्थियों को सिखाता है ਜਾਂ विद्यार्थियों के इस तरह के गुण ने जो पैदा किए जाते हैं अध्यापन के द्वारा कि वह वातावरण के अनुकूल हो भाव कि वह एक अपनी जिंदगी के अपने सिक्ख्या ही खेत्र के छोटी गल कर ली कि अपनी सिक्ख्या खेत्र के अपन समस्यावां को लैके ਜਾਂ अपनियां होर कह लो कि भावनावां को लैके अपने संवेगात्मक अपनियां भावनावां को लैके तो वो की है कि जो वातावरण है जो उन्होंने आले दुआले है उस दे प्रति अनुकूलता उन्होंने विच आवे और जिहड़ा एक प्रवर्तक अध्यापन का प्रवर्तनशील होना है वो भी एक वातावरण प्रति अनुकूलता है भाव असीं गल जिस तरह असीं पहली विशेषता दे विच गल करके गए हाँ कि जिहड़ा अध्यापन है प्रवर्तनशील है वो भी एक जिहड़ी गल है वो मिलदी जुलदी आ कि अज असीं गल करिए जो टैक्नोलॉजी का युग है असीं इंटरनेट की वरतों करते हैं असीं प्रिंट मीडिया तो हट के असीं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया तक आए हैं तो प्रिंट मीडिया का थोड़ा कह लो कि एक जिहड़ा ट्रेंड है रिवाज है वो थोड़ा घट रहा और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का जिहड़ा रिवाज है वो बढ़ रहा है असी उसी चीज़ में चिमड़े नहीं रह सकते हैं कि असी भी जिवें समाज तरक्की कर रहे हैं लोग तरक्की कर रहे हैं उस तरह ही असी अपने आप तरक्की कर रहे हैं भाव जे असीं उत्थे अटके रह जाएंगे तो असीं पिछे रह जाएंगे जिहदे नाल की होएगा असीं वातावरण के अनुकूल नहीं रह सकते जिहदे नाल की है साडा असीं पछड़ सकते हैं सो जिहड़ा अध्यापन है वो वातावरण प्रति अनुकूलता पैदा करता है अनुकूलता पैदा करना मतलब कोई बदलना नहीं भाव समय के नाल चल गया या समय के नाल चलण लई प्रेरित करता सो इसकी अगली विशेषता है सुवेगां की सिखलाई स्वेग भाव एक भावनात्मक जो साडे विचार होंदे ने कि अध्यापन के दौरान जिहड़ा स्वेग ने जिहड़ियां इमोशनस होंदियां ने उस नूं असीं अखों परोखे नहीं कर सकते वो साडे विद्यार्थियों दी सिख्यार्थियों दी जिहड़ियां भावनात्मक कुछ ना कुछ विचार होंदे ने भावें वो सीखण नूं लैके होण भावें प्रश्न पुछण नूं लैके होण भावें किसी होर कह लो कि एक क्लास दी जिहड़ियां क्रियावां ने साडीआं श्रेणी क्रियावां ने उस दे विच किसी भी प्रति होण उस नूं असीं अखों परोखे नहीं कर सकते केवल ते केवल विद्यार्थी नूं दबाउंदे जाना जां उस दे विच उस जानकारी दे के भरते जाना अध्यापन नहीं अध्यापन की है सीखण दे नाल ही संबंधित है अध्यापन जिथे सीखना हो रहा है उत्थे ही अध्यापन हो रहा है जिथे अध्यापन हो रहा है उसके नाल ही सीखना हो रहा है सो असीं भावनात्मक जिहड़े विचार ने ਜਾਂ भावनात्मक जिहड़ी शख्सियत है असीं उस जिहड़े शख्सियत के पक्ष ने भावनात्मक पक्ष ने उस नूं असीं अखों परोखे नहीं कर सकते सो अगला है संचार कौशल हुण इत्थे असीं गल करिए कि संचार कौशल की कि जिहड़े संचार के साधन ने संचार किस नाल हो रहा है विचारां का आदान प्रदान का की जरिया जिस तरह साडी आवाज़ है ये भी अपने आप दे विच एक संचार रूपी साधन है साडे कोल जिस तरह असीं वख-वख साधन किसी को सुनेहा देण दे लई किस तो सुनेहा प्राप्त करने के लिए असीं वरतदे हां इलैक्ट्रॉनिक साधन बहुत सारे वरतदे हां उसी तरह ही साडा एक संचार के जिहड़े साधन ने जिस तरह एक आवाज़ है ये भी एक साधन है अपने आप के विच मनुखी साधन है जिस दे नाल असीं एक दूसरे के विचारों को जानते हैं जां साडे जिहड़े विचार ने वो दूसरे तक पहुँचते हैं जिहड़ा अध्यापन है उन्हां चीज़ों तो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंदा है जे संचार के साधन सही ने संचार के साधनों के विच दुरुस्ती है तो असीं की है असीं बहुत सौखे दे नाल जां असीं एक सरल तरीके दे नाल जां असीं बिना किसी समस्या तो असीं विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं और विचारों का आदान प्रदान करने के नाल की है जिहड़ी साडी गलबात है वो पूर्ण रूप दे विच किसी ना किसी नतीजे ते पहुंच जाती है जो संचार साधनों के कोई ना कोई बाधा आती है कोई ना कोई समस्या आती है जां कोई तकनीकी
रोक आती है तो उत्थे की होता है, उत्थे क्योंकि जो उत्थे सानू उस चीज़ की समस्या बहुत खड़ी हो जाती है कि जो अध्यापन चल रहा हो, किसी संचार के साधन के विच कोई गैप होता है तो जिहड़ी अधूरी जानकारी है वो विद्यार्थियों तक पहुँचती है, जां विद्यार्थियों की जिहड़ी जानकारी है जां विद्यार्थियों के जिहड़े विचार ने, चाहे वो प्रश्न रूपी विचार हो जां कोई उन्होंने कोई अपना कोई पक्ष हो, उन्होंने कोई पक्ष रखना हो इस विषय को लैके, तो वो की है उस बाधा आती है, उस गैप आ जाता है, जिसके नाल की है एक अधूरे ज्ञान की प्राप्ति का डर रहता है। सो जिहड़े संचार के साधन ने उन्होंने को जिहड़ी अध्यापन प्रक्रिया हैगी है वो पूरी तरह प्रभावित होती है। सो असीं अगली गल करिए, इस दे विच शामिल होंदा है रस्मी क्रियावां। अध्यापन दे विच रस्मी क्रियावां रस्मी क्रियावां तो भाव कि कुछ ना कुछ हर खेत्र दे विच, हर प्रोफैशन दे विच कुछ ना कुछ नियम होंदे ने, कुछ ना कुछ कानून होंदे ने, भावें वो कुदरती कानून होण, भावें वो समाजिक कानून होण ते भावें वो आर्थिक कानून होण, राजनीतिक कानून होण, पर अध्यापन दे भी कुछ ना कुछ अपने नियम होंदे ने। जिस तरह अध्यापन नूं लैके एक कोई रस्मी क्रियावां होंदियां ने, जिस तरह रस्मी क्रिया तो भाव है कि जदों अध्यापक बोल रहा तो उसनूं जिहड़े विद्यार्थी हुंदे ने जां उन्हां दे सिखिआर्थी हुंदे ने वो श्रोता रूप दे विच उस उन्हां नूं अपने अध्यापक नूं सुन रहे होंदे ने। सो एक उदाहरण है कि रस्मी कि एक रस्म है, ये नहीं होएगा कि अध्यापक भी बोलता जाएगा और नाल उन्होंने जिहड़े विद्यार्थी ने वो भी बोलते जाएंगे जां वो प्रश्न पूछते जाएंगे। जो एक ठहरा आएगा जां एक रस्मी तौर पर अध्यापक के वालों कहा जाता है कि विद्यार्थियों अगर किसी नूं किसी भी विषय के नाल जां किसी भी कह लो कि साडे विषय के कोई समस्या के नाल कोई प्रश्न पूछना चाहता है पूछ सकता है, तो उत्थे एक ही होंदा कि एक रस्म होंदी है। ये नहीं होता है कि विद्यार्थी प्रश्न पूछ रहे हैं और पर अध्यापक उन्होंने गल नूं रोक के पढ़ा रहे। सो ये बहुत सारी इस तरह की छोटियां वड्डियां जिहड़ियां रस्मी क्रियावां होंदियां ने वो इस अध्यापन के दौरान जिहड़ियां वो वापरदियां रहंदियां ने। जिस तरह असीं गल करिए कि एक रस्म यही होंदी है कि अध्यापक है जिहड़ा वो एक अपनी पूरी जिहड़ी जमात है उसकी अगवाई करता है जां उसका एक बुलारा होता है, एवं एक बुलारे के रूप में बोलता है, तो एक जिहड़े विद्यार्थी हैं वो बड़े सत्कार रूपी तरीके के नाल उन्हां दी जिहड़ी जानकारी दी जा रही है उन्होंने सुन रहे हो, ये भी अपने आप दे विच एक रस्म है। सो इस तो अलावा होर बहुत सारियां जिहड़ियां रस्मां ने वो अध्यापन के दौरान ने जिहड़ियां वो वेखियां जा सकदियां ने। सो असीं बाकी जिहड़ियां साडीआं विशेषतावां ने वो असीं अपने अगले जिहड़ा लैक्चर है उस दे विच असीं विचार करांगे। अज लई इन्ना ही, धन्नवाद।